नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो कोई भी ज्योमेट्री फिगर कैसे बनता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो क्या है कि ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक चिन्ह से स्टार्ट हुआ। इस चिन्ह को बोलते हैं पॉइंट। अब ये पॉइंट अगर हम इसको मिलाते जाएं इस तरह का, तो एक मेरा लाइन का निर्माण, ये लाइन का निर्माण हो गया। अब यही लाइन हम लोग क्या देखेंगे, और एक दूसरा लाइन ले लिए, तो ये मेरा हो गया दूसरा लाइन। तो ये दोनों लाइन को जब हम मिलाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। ये दोनों लाइन का जो झुकाव है, ये दोनों के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये झुकाव कहलाता है। इस झुकाव को बोलते हैं एंगल। एंगल बोला जाता है। एंगल यानी कोण। जब हम दो लाइन का यूज किए तब, उपयोग किए तब, अब हम तीन लाइन यूज करेंगे। तीसरा लाइन यूज करेंगे तो मेरा क्या आकृति बनेगा? ज्योमेट्री फिगर क्या बनेगा? वो बनेगा एक तरह का, इस तरह का। इस तरह का आकृति को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल या त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज बोला जाता है जब तीन लाइन लिए तब। अब जैसे चार लाइन लेंगे तो मेरा क्या बनेगा? चार लाइन को हम लोग लेके, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब कि चार, और लेटरल मतलब होता है साइड, मतलब जिसका चार साइड हो उसको हम लोग क्या बोलती हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलती है। उसी तरह पांच लाइन लेंगे तो इस तरह का हम पांच लाइन ले लिए, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, तो पांच ये हो गया पेंटागोन। और पेंटागोन को क्या बोले? पंचभुज। भुज मतलब क्या होता है? भुजा होता है। फिर छह ठो लेंगे तो छह लाइन अगर हम ले लिए तो ये बन गया हेक्सागोन। इसको बोलते हैं षष्ठभुज। षष्ठभुज। उसी तरह सात लाइन लेंगे तो हेप्टागोन बनेगा। नाइन लाइन लेंगे तो नोनागोन बनेगा। उसी तरह 10 लाइन लेंगे तो डेकागोन बनेगा। इसी तरह बढ़ते 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 हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं? जब लाइन को जोड़ते जोड़ते तो हम लोग एक इस तरह का आकृति हम लोग को मिलने लगता है, और इस आकृति को बोलते हैं सर्कल। सर्कल या हिंदी में बोलेंगे वृत्त। हम कहाँ से स्टार्ट किए थे बच्चों? पॉइंट से स्टार्ट किए थे, और कहाँ पे एंड हो रहा है? सर्कल पे एंड हो रहा है। तो हमको भी स्टडी इसी तरह करना होगा। पॉइंट से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? सर्कल तक। तब मेरा पूरा प्लेन आकृति का जो ज्योमेट्री फिगर है, ये सब मेरा क्या है? प्लेन आकृति है। प्लेन मतलब चपटा आकृति है, तो मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए पहला मेरा ये टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? फिर पॉइंट से हम लोग रे कैसे बनाते हैं, फिर रे से लाइन कैसे बनता है, फिर लाइन से लाइन सेगमेंट कैसे बनता है। इसको हम लोग सीरीज बाय सीरीज देखते हुए जाएंगे। तो बच्चों, अब पॉइंट मतलब पॉइंट क्या है? एक चिन्ह है, चिन्ह है। जैसे ये यहाँ पे चिन्ह कर दिए। ये जो मेरा पेज है, इधर हम दर्शाने के लिए, ये स्थान को दर्शाने के लिए हम इधर पॉइंट कर दिए। तो पॉइंट क्या है? एक छोटा चिन्ह है जिसका क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। इसमें लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं। तो पॉइंट
जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। और बिंदु का अगर परिभाषा अगर पूछे या डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलना होगा कि बिंदु सूक्ष्म चिन्ह है जो किसी स्थान को दर्शाता है, किंतु इसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो आप जिस तरह का डिफिनेशन बना सकते हैं बच्चों, वो बना दीजिए। तो बिंदु हम लोग सीख लिए कि ये स्थान को दर्शाने के लिए एक चिन्ह है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई नहीं होता है। तो ये मेरा कहलाया बिंदु। अब देखिए, अगर ये बिंदु मेरा कोई लाइट सोर्स रहता तो ये क्या करता है कि अपना एक तरफ इस तरह का लाइट बनाता है। तो यहाँ बिंदु स्टार्ट किया, यहाँ पे दूसरा बिंदु आया, मिलते मिलते एक इस तरह का आगे बढ़ने लगा। तो ये क्या मेरा बना, एक रे बना। ये मेरा क्या बना, रे बना। और रे को क्या बोलते हैं, किरण। जैसे हम लोग प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट बोलते हैं, तो लाइट का वो किरण है। तो किरण क्या है कि बिंदुओं से बनने वाली ऐसी लकीर जिसे केवल एक और ही बढ़ाया जा सके, केवल एक और मेरा बढ़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब किरण हम लोग सीख गए। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा मिल गया किरण का। पहला कॉन्सेप्ट मिल गया पॉइंट, फिर दूसरा हो गया, हम पॉइंट से ही बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। ये हो गया किरण। अब क्या है, लाइन के बारे में। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाला को इधर कर दिए और इधर भी बढ़ने वाला को इधर कर दिए। मतलब कि एक जगह से, एक सोर्स से वो दोनों तरफ बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ बढ़ रहा है तो इसी को बोलते हैं लाइन, लाइन, रेखा। तो किरण क्या हो सकता है, किरण रेखा का एक भाग हो सकता है। यहाँ से सोर्स एक इंड पॉइंट है, इसमें है कोई इंड पॉइंट नहीं है। इधर से इधर एक सोर्स से निकला और दोनों और अनंत तक बढ़ते जा रहा है, इसी को बोलते हैं लाइन या रेखा। तो बिंदुओं से बनने वाली ऐसी लकीर जिसे दोनों ओर बढ़ाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, रेखा बोलते हैं। तो हम लोग आगे इसी में हम दूसरा तरफ बढ़ा दिए। तो हम लोग बिंदु से रे आए, रे से लाइन आए। अब क्या किए कि ये जो लाइन है इसको हम टुकड़ा कर दिए, यहाँ से यहाँ काट दिए, मतलब कि खंड कर दिए। तो खंड किए तो किसको खंड किए, रेखा को खंड किए। तो ये जो मिला यहाँ से यहाँ पे दो इंड पॉइंट मेरा मिल गया, एक इंड पॉइंट और ये इंड पॉइंट। और किसको खंड किए, रेखा को खंड किए। तो इसका नाम पड़ गया रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, वो लाइन का टुकड़ा होता है। किरण क्या होता है वो हम लोग सीखे, लाइन क्या होता है वो भी सीखे। बिंदु से स्टार्ट करना है और हमको कहाँ तक जाना है, सर्किल तक बढ़ना है। तो उसी तरह हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। तो हम लोग को आ गया कॉन्सेप्ट, पॉइंट किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं और लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। कैसे कैसे बढ़ रहे हैं बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं। अगर कोई रेखाखंड का कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या बोलना है कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक अंत यहाँ, एक अंत यहाँ, दोनों अंत बिंदु होते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट मैथ में कैसे करते हैं बच्चों, वो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग किरण को देखेंगे। जैसे यहाँ पे ए नाम दे दिए और जिधर बढ़ रहा है वहाँ पे बी मान लिए उसको। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी, यहाँ एक एरो लगा देंगे।
तो ये जो एरो है एक इन पॉइंट है और वो बढ़ते जा रहा है, तो मतलब बी से होके बढ़ते जा रहा है। तो ये मेरा रे का रिप्रेजेंट हो गया, रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग रेखा को, ये रे को। अब लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, दोनों तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ए और बी से होकर, ए से होकर और बी से होकर भी बढ़ रहा है। तो ए और बी दोनों तरफ इस तरह का जब साइन देखिएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन का ये हो गया रिप्रेजेंट किए। अब लाइन सेगमेंट का कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का टुकड़ा है। तो यहाँ पे एरो ना दे के सिंपल हम इस तरह का दे देते हैं। तो ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया, ये हो गया लाइन और ये हो गया रे। ऊपर वाला ये हो गया रे, रे मतलब किरण, किरण को दर्शाएं। ये हो गया लाइन को दर्शाएं, लाइन मतलब रेखा को दर्शाएं। और ये लाइन सेगमेंट को दर्शाएं, लाइन सेगमेंट को दर्शाएं मतलब कि रेखा खंड को हम दर्शाएं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे कि कैसे ज्यामितीय आकृतियाँ बनती है हम लोग को। तो कैसे बनता है, बिंदु से स्टार्ट किए और सर्कल में चले गए, तो हमको भी उसी तरह बढ़ना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ये ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 के जैसा ही बढ़ते जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।